Everybody sing that shit. Shit. Hey, what is up everyone? This is me Mukesh and welcome you guys to Mukesh Network and we are back with another one. अभी बज रहे हैं रात के 11:30 और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ. अभी अभी बेला का गाना हमने नॉक किया और सोचा कि ये भी हम नॉक कर ही डालते हैं. हालांकि ये नेटफ्लिक्स का है, सो आई डोंट नो इफ़ नेटफ्लिक्स विल ब्लॉक दिस वीडियो और सिर्फ कॉपीराइट क्लेम्स लगेगा, क्योंकि कॉपीराइट क्लेम्स फाइन. आई एम फाइन विद कॉपीराइट क्लेम्स. आपको दिख जाना चाहिए बस, और कुछ नहीं. बट एनीवे, वी आर रिएक्टिंग टू जगमे तंदिरन ट्रेलर बाय धनुष, ऐश्वर्या लक्ष्मी, कार्तिक सुब्बराज डायरेक्टेड, नेटफ्लिक्स इंडिया. नाउ ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस फिल्म को लेकर, बहुत सारे रीजंस की वजह से. पहली बात कि धनुष पहली बार एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल में आ रहे हैं, फीचर कर रहे हैं एज अ लीड. वो मेरे लिए बहुत 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 एक्साइटमेंट वाली बात है, क्योंकि धनुष एक बहुत ही अमेजिंग एक्टर है. उनके पास टैलेंट भर के है, पोटेंशियल है, उनके पास टैलेंट है. बहुत ही अंडररेटेड है. अंडररेटेड इन द सेंस कि उनको उतना एक्सपोजर शायद आप अगर अभी जाकर बहुत से लोगों को पूछ लो कि आपका फेवरेट एक्टर कौन है, तो वो धनुष का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि धनुष उतने एक्सपोज नहीं हैं इंडियन ऑडियंस को. आप ले लें इंडियन ऑडियंस, आप बोलो तो नॉर्थ साइड ऑफ कंट्री. साउथ में धनुष को सब जानते हैं एंड धनुष के सब बहुत बड़े फ़ैन हैं. मेरा पहला फिल्म जो धनुष का मैंने देखा था वो है 3. और जब मैंने 3 देखा था तब, अभी मैं ग्रेजुएट कर रहा हूँ, जब मेरा भाई ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने 3 देखा था. तो बहुत पुराना फिल्म था, फिल्म है 3. तो उसको जब मैंने देखा था मैं धनुष का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था, क्योंकि उस वक्त से मेरे को पहचान आ गई थी कि एक्टिंग किसे कहते हैं. और धनुष ने वो एक्टिंग करके दिखाया, क्योंकि धनुष ने मुझे रुला दिया था. उस फिल्म में सब कुछ देख लिया था मैंने. सैक्रिफाइस है उस फिल्म में, प्यार है उस फिल्म में, दोस्ती है उस फिल्म में, सब कुछ है, सब कुछ. तो अगर आपने 3 नहीं देखा है तो डेफिनेटली जाके देखिए. बहुत ही अमेजिंग फिल्म है. उस फिल्म का जो स्कोर दिया है रविचंद्रन ने, बहुत ही अमेजिंग है. एंड यस, इस वजह से मैं बहुत एक्साइटेड हूँ जगह में तंदिरन के लिए, क्योंकि धनुष लीड में है, नेटफ्लिक्स के साथ काम कर रहे हैं. दूसरी बात, कार्तिक सुब्बराज अगर आप नहीं जानते तो कार्तिक सुब्बराज बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर हैं. अगर आपने पेंगुइन नहीं देखा, अगर आपने पिज़्ज़ा नहीं देखा है, अगर आपने पेटा नहीं देखा है, तो ये सब कार्तिक सुब्बराज डायरेक्ट किए हैं. और जब आप उस फिल्म्स देखेंगे तो आपको ये लगेगा कि ये डायरेक्टर बहुत अमेजिंग है. लाइक ऑस्कर लेवल डायरेक्शन है. दैट्स राइट, ऑस्कर लेवल डायरेक्शन कार्तिक सुब्बराज करते हैं. ही इज़ वेरी गुड at direction. He's very good the things he is doing. Then I'm also very happy for संतोष नारायणन, जो इस फिल्म में स्कोर दिए हैं. संतोष नारायण, इफ़ यू नो धनुष, यू नो संतोष नारायणन, दे गो हैंड इन हैंड. धनुष के काफ़ी फिल्मों में संतोष नारायणन ने स्कोर्स दिया हुआ है. और फेमस कब्बाली मूवी स्कोर अगर आपको पता है तो वो भी संतोष नारायणन ने दिया है. सो आई एम रियल एक्साइटेड. बहुत बड़े बड़े नाम हैं, बहुत ही अमेजिंग नाम हैं जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट हैं, उनके नाम है इस मूवी के साथ एसोसिएटेड हैं. एंड यस, वी गोना सी व्हाट वाज गोइंग ऑन. और हाँ, नेटफ्लिक्स जिस लेवल पर नेटफ्लिक्स ने इंडिया के आर्टिस्ट्री के ऊपर भरोसा करके इन्वेस्टमेंट किया है, दैट इज़ कमेंडेबल. लाइक मैं कुछ स्टैट्स पढ़ रहा था, लास्ट 2 years में नेटफ्लिक्स ने 3000 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया. लाइक वो नंबर बोलते हुए भी मुझे घबराहट हो रही है कि कहीं मैं गलत नंबर तो नहीं बोल रहा हूँ.
लाइक इट इज़ वेरी मच 3000 करोड़ किसी भी एक कंट्री के आर्टिस्ट्री लेवल पे इन्वेस्ट करना इज़ नेक्स्ट लेवल. I appreciate Netflix India for investing that much in Indian content because they know that कि इंडिया के पास वो एक्टर्स हैं, वो डायरेक्टर्स हैं, वो आर्टिस्ट्स हैं जो बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट लोगों के सामने ला सकते हैं. So that's why they're investing and hopefully it will go on and on forever. Yes, so बहुत सारी बातें कर ली हम लोगों ने. So without much further ado, let's get into this reaction. Look at this direction, man. Look at this direction. Wow. See, it didn't have to be like this. All Cosmo, Mr. Cosmo. he yes, जब हम बात करते हैं इंडियन मूवीज़ में फॉरेन एक्टर्स की, तब हम बहुत झिझकते हैं कि यार ये मतलब अच्छा ठीक है, मतलब काम चला वो फॉरेन आर्टिस्ट ही होंगे, लेकिन दिस गाय इज़ नॉट अ जोक एट ऑल. लाइक दिस गाय हैज़ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस अंडर हिज बेल्ट. बहुत फेमस सीरीज़ में इन्होंने काम किया है. सो ही इज़ अ बिग डील. वो ऐसे वैसे आर्टिस्ट, फॉरेन आर्टिस्ट नहीं है. आई नो ये हमारे दिमाग में बैठ चुका है कि इंडिया के फिल्म्स में जो भी फॉरेन एक्टर्स एक्टिंग करते हैं वो ऐसे ही हो जाते हैं, ऐसे ही ठीक होते हैं. बट नो, ही इज़ नॉट लाइक दैट. ही इज़ अ बिग डील. अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स नहीं देखा है तो गेम ऑफ थ्रोन्स में ये है, बहुत ही अच्छा एक्टिंग किया है. सन्स ऑफ एनार्की अगर आपने नहीं देखा है तो उसमें भी ये है, बहुत अच्छी एक्टिंग किया है. ही नो व्हाट ही इज़ डूइंग, यू नो, दिस गाय नो व्हाट ही इज़ डूइंग. सो या, let's go. it didn't have to be like this. All you had to fucking do was what you were meant to do. You and me, Look at this music. we're like brothers. நீங்க தமிழோ? தமிழ்நாடா? தமிழ்நாடு தானே? தமிழ் என்றால் தமிழ்நாடு மட்டும்தானே? Oh wait. मैंने subtitles ऑन नहीं किया. I'm really sorry. I'll take that back. நீங்க தமிழோ? தமிழ்நாடா? தமிழ்நாடு தானே? தமிழ் என்றால் தமிழ்நாடு மட்டும்தானே? So that okay. So thanks to the subtitles. वो ऐसे ही एक सिंपल लाइन नहीं था, वो इस ट्रेलर में जानबूझकर वो डाला गया क्योंकि ये जो मूवी है काइंड ऑफ अराउंड उसी मैटर के ऊपर बेस्ड है. कि हम जब उन्होंने बोला, जो धनुष है जिनका नाम सुरुली है, अगर वो जो एक्टर्स के साथ बात कर रहे थे, सो उन्होंने बोला कि हर तमिलनाडु से नहीं होता, ऐसा नेसेसरी नहीं है. एंड दैट इज़ ट्रू, यू नो. लेकिन यहाँ पे हम कर्नाटका में तमिल बोलने वाले या फिर दूसरे साउथ की जगह पर तमिल बोलने वालों को हम यहाँ पे एड्रेस नहीं कर रहे हैं. यहाँ पे कर रहे हैं जो इंडिया के बाहर के तमिलियंस हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है. सो ये फिल्म वैसा एक ब्रॉडर प्रॉस्पेक्ट पर बेस्ड है. सो थैंक्स टू सबटाइटल्स ये सिग्निफिकेंस रखता है, ये जो लाइन उन्होंने बोला. தமிழ்நாடா? தமிழ்நாடு தானே? தமிழ் என்றால் தமிழ்நாடு மட்டும்தானே? உண்மையா மட்டும் சொன்னா போதாது, அவங்களுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி கதையாகவும் சொல்லணும். ஒரு 5 வருடம் இருக்க விடுவாங்க. It's business. We don't need any more immigrants. அவனுங்கள நம்ம ஓட விடணும்னா நீ என்ன ஓடி ஒளி சொல்ற? அவனுங்கள இப்ப போய் நான் செஞ்சு விட்டுமானே What the fuck? Dumb. What? Discount.
எனக்கு என்னமோ நீங்கள் ஏதோ பெரிய தப்பு பண்ணுறீங்கன்னு தோணுது. தப்பு பண்ணுறேன் அவ்வளோதான், பெருசு சிறுசுன்னு அளவெல்லாம் கிடையாது. சோழர் பரம்பரையில் ஒரு லண்டன் தாதா. Wow. Wow. On 18 June. Okay, let me take that back. थोड़ा सा हम देख देते हैं क्रेडिट्स. Oh, loved it, man, loved it. Yeah, so told you, Karthik Subbaraj, he's not playing like he's a serious director, and the level of direction you saw right there, man, amazing. और एंड में थोड़ा सा आपको क्विंटिन टैरेंटिनो स्टाइल दिख रहा होगा, जहाँ पे धनुष ने वहाँ पे गन थामे रखा था और पूरा गैंग मेंबर्स वहाँ पे गन धनुष के ऊपर ताने रखे थे. सो इट वाज अ गुड पैनिंग शॉट एंड वेरी गुड म्यूज़िक ऑल्सो बहुत ही कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. वहाँ पे टिपिकल टैरेंटिनो शॉट था, वहाँ पे प्रॉपर शॉट विद द म्यूज़िक. सो आई टोल्ड यू कार्तिक सुब्बराज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. एंड संतोष नारायण, आई टोल्ड यू, उनके जो स्कोर्स जो म्यूज़िक होते हैं वो नेक्स्ट लेवल होते हैं. और इसमें भी था, आपने देखा किस थे फर्स्ट में दुम 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 दुम, और ये उनका सिग्नेचर है. हर उनके स्कोर में, हर मूवी के स्कोर में ये पार्ट ज़रूर होता है जहाँ पे एक बेस लाइन होता है और ये वोकल्स बेस लाइन होता है, बूम बूम बूम, ये होता है. यह सिग्नेचर है उनका. और जो वोकल लोगों की वॉइस से जो वो म्यूज़िक बनाते हैं, रा 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 राई राई राई, ये जो एंड में था ना, वो ऑसम था, ऑसम. And yes, told you, loved it, man, loved it. Really excited for Jagame Tandiran and really thankful to Netflix कि इतना भरोसा कर रहे हैं इंडियन आर्टिस्टों के ऊपर. एंड अगर OTT प्लेटफॉर्म की वजह से ये जो आर्टिस्ट हैं ये अपनी जो ट्रू पोटेंशियल है उस पर काम कर पा रहे हैं. आई डोंट नो कि अगर OTT प्लेटफॉर्म नहीं होते तो शायद ही अली फजल को बहुत लोग पहचान पाते, क्योंकि मिर्ज़ापुर बना, इसीलिए अली फजल को बहुत लोग अभी गुड्डू भैया के नाम से जानते हैं. क्योंकि सैक्रेड गेम्स नेटफ्लिक्स ने बनाया, सैफ अली खान को सरताज सिंह के नाम से जानते हैं. अब प्रायर टू सैक्रेड गेम्स और सैफ अली खान का कोई आइकॉनिक रोल ऐसा नहीं था, आइकॉनिक कैरेक्टर ऐसा नहीं था. जब आप सैफ अली खान का नाम लेते थे तो आपको कोई एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर याद नहीं आता था. लेकिन अभी आफ्टर सैक्रेड गेम्स जब आप सैफ अली खान का नाम लेते हो तो आपको एक क्लासिक कैरेक्टर याद आता है, दैट इज़ सरताज सिंह. मेरे लिए बहुत लोग ये बोलते हैं कि सैक्रेड गेम्स उसके ट्रू पोटेंशियल में नहीं था, लाइक इट वाज समथिंग, कुछ भी बना दिया. बट मेरे हिसाब से वो एक क्लासिक था. लाइक अभी क्लासिक नहीं बोला जाएगा, जब हम बड़े हो जाएंगे तब शायद हम बोलेंगे कि सैक्रेड गेम्स वाज अ क्लासिक सीरीज़. एंड मुझे बहुत पसंद आया सैक्रेड गेम्स. लॉजिक अपनी जगह पर है, लेकिन जो एक्टिंग, द लेवल ऑफ एक्टिंग था फैंटास्टिक. और मुझे नहीं लगता कि अगर OTT प्लेटफॉर्म्स नहीं होते तो शायद सैफ अली खान को वैसा स्क्रिप्ट, वैसा स्टोरी लाइन मिलता. एंड जितने भी अभी तक OTT प्लेटफॉर्म्स में इंडिया के कंटेंट आए हैं बहुत ही सरप्राइजिंगली अमेजिंग रहे हैं, क्योंकि बॉलीवुड में वैसा एक्टिंग, वैसा स्टोरीज़ देखने को बहुत कम मिलते थे. और क्योंकि ये नेटफ्लिक्स पर आया है तो एक्सपोजर भी उतना ज़्यादा मिलता है. ये जो एक्टर्स हैं ये डिज़र्व करते हैं उतना एक्सपोजर, ये डिज़र्व करते हैं सारा अप्रिसिएशन, और इनको मिलना चाहिए, डेफिनेटली मिलना चाहिए. धनुष, मुझे तो लगता है धनुष एक ऑस्कर लेवल एक्टर हैं. एंड वो उनका जो पोटेंशियल है वो एक मतलब
वो डेफिनेटली अपने लाइफ में ऑस्कर जीतेंगे, ये मुझे लगता है। आई एम प्रिडिक्टिंग राइट हियर राइट नाउ कि धनुष अपने लाइफ में ऑस्कर ज़रूर जीतेंगे। ही हैज़ दैट पोटेंशियल एंड he can definitely deliver it. And yes, definitely waiting for Jagame Tandiram. I know that I'm going to love this film. I'm going to love this film. So this is it for this one, and let me know down in the comment section below कि आपको कैसा लगा ये ट्रेलर। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ जाइए और इनके जो ट्रेलर है वहाँ पे लाइक दबा दीजिए। 3 दिन में 10 मिलियंस व्यूज़ हो चुके हैं। सो डेफिनेटली लोगों को पसंद आ रहा है ये ट्रेलर, लोग देख रहे हैं आके, और बहुत ही अमेजिंग है। फॉर दिस वन, अगर आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा सो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ग्रो कराएं हमारे चैनल को। 200 सब्सक्राइबर्स के पास पहुंच चुके हैं। सो आप जल्दी से जल्दी 200 करा दें। और हमने काइन मास्टर का लोगो भी हटा दिया। सो हम भी कमिटेड हैं आपको क्वालिटी कंटेंट देने के लिए। माइक भी खरीद लिया सो आपको आवाज़ अच्छे से सुनाई दे। फ़ैन चालू थी ऑल द टाइम क्योंकि अभी रात के टाइम है। रात में मैंने सोचा कि रिकॉर्डिंग करते हैं, घर में सब सोए हुए हैं। सो प्लीज़ पार्डन मी अगर आपको कुछ डिस्टर्बेंस हुआ बैकग्राउंड नॉइज़, फ़ैन की नॉइज़ की वजह से। बट आपको डिलीवर करना था, मेरा मन हुआ कि मैं आपको डिलीवर करूँ कंटेंट, और there we go. So please, I'll be posting regular content. See you in the next video. Until then, bye bye.